किसान साथियों नमस्कार। आज मैं आपको देसी नरमा और बीटी नरमा के अंतर के बारे में बताऊँगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 15 मई को बोया था लगभग 1.5 एकड़ में देसी नरमा घर के बीज का। ना ही कोई हाइब्रिड था, ना ही बीटी था और उसी के साथ में ये बोया था। ये भी उसी दिन का बोया हुआ है। ये सिर्फ़ आधे एकड़ में है। परंतु आप देख सकते हो, उससे इसकी हाइट भी कम है। ये बीटी है। बीटी है तो भी हमने जाँच के लिए, इसके प्रयोग के लिए बोया था कि देसी में और बीटी में क्या अंतर रहता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटी से देसी में रोग कम लगता है। ये बात मैंने प्रैक्टिकल अनुभव की है, देखी है मैंने। उस नरमा की आपको वीडियो भी बना के दिखाई है और उससे उसकी इसकी हाइट भी कम है और इससे उसमें रोग भी कम है। इसमें क्योंकि जो बीटी नरमा है वो इसी हिसाब से तैयार किया जाता है कि इसको ज़्यादा खाद की और पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है। ज़्यादा खाद और उस पेस्टिसाइड डालने से ये ज़्यादा नाजुक हो जाता है और नाजुक होने से इसमें रोग और कीड़े और जो चूड़ा वगैरह वो भी ज़्यादा, थ्रिप्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं। उस ज़्यादा होने से ये इसके पत्ते इस तरह होने लग जाते हैं। फिर इसमें फिर पेस्टिसाइड डालो और ये एक चक्कर बन जाता है। बीटी नरमा का जो बीज है वो इसी प्रकार का है कि उसको ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत है। ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत है तो ये जब पौधे पे ज़्यादा उर्वरक होते हैं तो इसकी नसों से यहाँ से ये निकलता है, पौधा रोता है और ये ज़्यादा निकलता है तो ये आवाज़ें लगाता है कीट पतंगों को कि मुझे बचाओ। तब कीट पतंग आते हैं प्रकृति में और कीट पतंग आके इस नरमे पे बैठते हैं, इसके रस को चूसते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं। तो ये एक चक्कर चला हुआ है। तो मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि आप नरमा की फसल बो, चाहे कम क्षेत्र में बो लो। एक तो फसल चक्र अपनाओ, उसमें नरमे में दोबारा नरमा मत बोना और एक इसमें आप धीरे-धीरे शुरुआत करो तो आप देसी नरमा बोओ। देसी नरमे में आपको इसकी बजाय कम रोग लगते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। रोग कम लगेंगे, मच्छर वगैरह, कीट पतंग वगैरह, चूड़ा, तेला, हरा तेला, थ्रिप्स इस नरमे की बजाय उस देसी नरमा में कम होते हैं और उसमें आपका खर्चा भी कम लगता है। और वैसे भी कम होने का कारण इसमें एक ये भी है कि इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। तो ये ज़्यादा पेस्टिसाइड और ज़्यादा उर्वरक डालने से, ज़्यादा उर्वरक डालते हैं तो ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। पेस्टिसाइड डालते हैं तो ये कच्चा होता है तो इसमें मच्छर, तेला, चूड़ा ज़्यादा आता है। देसी नरमा है वो, उसमें इतने उर्वरक उतने इतने क्या, मैं तो प्राकृतिक खेती करता हूँ, उर्वरक डालता ही नहीं। नहीं डालता हूँ तो वो अपने आप नॉर्मल रहता है, ज़्यादा कच्चा नहीं रहता और ज़्यादा कच्चापन नहीं होने के कारण उसमें ज़्यादा मच्छर और ये तेला वगैरह नहीं आते और ये नहीं आने से हमें पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं। और आगे जो इसके कंपैरिज़न, इन दोनों नरमों का कंपैरिज़न करके लास्ट में इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो भी होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य आपके सामने परोस दिया जाएगा। जैसा भी होगा वो मैं आपको इस बार ट्राई करके, पता करके, और मैंने अलग-अलग जो खेत में अलग-अलग प्रकार की ये फसल बो रखी है, सभी का मैं निरीक्षण करता हूँ और इनका आखिरी जो निरीक्षण, परीक्षण करके और आखिरी में जो रिज़ल्ट होगा, वो आपके सामने पेश कर दूँगा। धन्यवाद।